वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीर सिंह। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, लेकिन उससे पहले हम क्या कहते हैं उसमें जो यूज होने वाले फार्मूले हैं या कह सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब जितनी भी प्रमेय क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 260 की एग्जांपल लिए। जब इसका हमने क्या किया, फैक्टर किया, जब फैक्टर किया इसका तो वो क्या मिला? देखो जितने भी नंबर है क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि स्टेटमेंट क्या था आपका कि जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, उनको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 260 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस होता है भाज्य संख्या। और ये क्या है? ये है आपकी प्राइम नंबर, मींस दैट अभाज्य संख्या। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि जितने भी जो भी कंपोजिट नंबर होती है उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल 81 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं, काट करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे छोटी फैक्टर क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर्स काटेंगे। 2 है, 2 से नहीं कट रहा। अब 3 से देखते हैं। ठीक है, 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 and 3 1 3। सबसे पहले चेक करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, फिर उसके बाद चेक करते चले जाएंगे, जिससे कट रहा है फिर उससे काटते रहेंगे। ठीक है, लेकिन पहले शुरू किससे करेंगे? हम फैक्टर निकालने के लिए सबसे छोटी प्राइम नंबर से। ठीक है, अब 81 का यहाँ पे क्या आया? 3 into 3 into 3 into 3। तो ये क्या है? ये तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये क्या है? इट्स अ प्राइम नंबर। तो हमने बताया था कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम अभाज्य संख्या गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, आपको बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। भाई हमने आपको बता दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमने आपको बता दिया अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, लेकिन अब इसके बाद क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक, बताएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, और को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर होता क्या है? वे नंबर जो खुद से कट जाए और एक से कट जाए, वे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे प्राइम नंबर का एग्जांपल देख लो। जैसे 2 क्या है? खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। 3 खुद से कटेगा, 3 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। 5 खुद से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। 7 खुद से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो जो नंबर खुद से कटे या तो 1 से कटे वो क्या कहलाते हैं? ये हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका जो कॉमन हो, दोनों संख्याओं में जो कॉमन मिलता है वो क्या हो? केवल एक मिलता हो, वो ऐसे सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं, नंबर्स होता है। ठीक है, जैसे 4 5। ठीक है, देखो इनके बीच में कॉमन क्या मिलेगा? एक ही तो मिलेगा। ठीक, 2 3 यहाँ पर लिख लो, 6 3। ठीक, ये सब क्या? सॉरी, यहाँ पे देखो, ये देखो 3 और ये देखो 4, 3 4, ये सब क्या है? को प्राइम नंबर है, जिसके बीच कॉमन क्या मिले? केवल एक मिले।
वो क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। ये होता है भाज्य संख्या, ये होता है सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर सहभाज्य संख्या, और कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आपको पता ही है, जैसे 6, जो संख्या खुद से कट जाए और 1 से कट जाए या किसी अन्य नंबर से कट जाए उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो देखो क्या हुआ, ये 1 से ज़्यादा नंबर से कट रहा है, 2 से ज़्यादा नंबर से, मतलब खुद से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ठीक है, और 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। तो इसलिए क्या हुआ, ये भाज्य संख्या हुआ। ठीक, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद से भी कट जाए, 1 से भी कट जाए और अन्य नंबर से भी कट जाए, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, में आ गया प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब हम आते हैं कि फैक्टर क्या होता है, हम बताएंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, आते हैं आपको फैक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, इससे एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। एग्जांपल ये 12। ठीक है, तो 12 को कितने गुणन लिख सकते हैं, 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, 3 गुणे 4, 3 चौक 12, 1 गुणे 12। ठीक है, तो जितने भी गुणन हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल गुणन होंगे इसके, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका गुणनखंड बोलेंगे। ठीक है, इसमें नहीं चाहिए हमको ना प्राइम नंबर चाहिए, ये हमको नहीं देखना कि प्राइम नंबर आ रहा है कि कंपोजिट नंबर आ रहा है, जो भी आ रहा हो, जैसा भी गुणन बन रहा हो, चाहे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का गुणन हो, ठीक है, चाहे जैसे भी बन रहा हो, उसका वो क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। देखो यहाँ पे क्या बना, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 12, मतलब 12 का गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक है, 1 3 1 3 2 3 4 6 और 12, ये किसके फैक्टर है, 12 के। फैक्टर समझ में आ गया, मीन्स दैट कितने पॉसिबल गुणन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल मल्टीपल हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो हमने बताया था आपको प्राइम नंबर के बारे में, जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, जो हमने आपको गुणनखंड के बारे में बता दिया, यानी फैक्टर के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे क्या पता करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता करना है। हमने आपको प्राइम नंबर बता दिया, कंपोजिट नंबर बता दिया, ठीक है, हमने आपको प्राइम नंबर बता दिया, कंपोजिट नंबर बता दिया और को प्राइम नंबर बता दिया और फैक्टर बता दिया। लेकिन यहाँ पूछा क्या यार, हम टॉपिक किस चीज पे थे, टॉपिक पे थे हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे। मीन्स दैट कि जो फैक्टर आए, जो फैक्टर जो गुणन आए वो किसका हो, प्राइम नंबर का हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कंपोजिट नंबर भी मिल गया, प्राइम नंबर भी मिल गया, कंपोजिट मिल गया, प्राइम मिल गया, वन नॉट कंपोजिट नॉट प्राइम। ओके, तो यहाँ क्या होगा, एग्जांपल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि आपको क्या मिलना चाहिए, जो फैक्टर मिलना चाहिए, जो गुणन मिलना चाहिए, वो किसका होना चाहिए, प्राइम नंबर्स का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन 82, ओके, एंड आफ्टर फैक्टराइजेशन सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 4 1, अब देखो 41 क्या है, इट आल्सो अ प्राइम नंबर। देन प्राइम नंबर से कटता है, कट गया, तो 82 का क्या आया, 82 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 41,
दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। इन्हें क्या बोलेंगे हम, यही स्टेप क्या कहलाता है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। मींस दैट अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लियर। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लिया क्या, 110 ठीक है, चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। 110 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। यहाँ पे नंबर कौन सा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और हमने बताया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नंबर चाहिए होता है तो आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर से शुरुआत करनी होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो शुरुआत करते हैं 2 से, काटते हैं 2 5 10, 2 5 10। अब देखिए 2 से 2 हो गया, अभी 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 लेके आते हैं। अब अगेन देखिए, बताएंगे कि 5 से आज काटा तो कितना है, 11 है। अब 11 इज आल्सो a prime number, then after divided from 11 यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो 110 का फैक्टर क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 गुणे 5 गुणे 11। और हमने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो गुणनखंड में नंबर आएंगे वो क्या होंगे, प्राइम होंगे, अभाज्य होंगे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। देखो ये अभाज्य और ये क्या है, क्या गुणे में आ गया, इसलिए क्या गुणों का खंड खंड है ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? ओके, टेक अ वन मोर एग्जांपल। ओके, 60, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता करना है। 2 30 2 15 3 5 5। ये जो नंबर ये क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और इसको हम जब गुणे में लिखेंगे तो ये गुणों का खंड खंड हो जाएगा, इसलिए इसको हम गुणनखंड बोलते हैं। किस नंबर का, प्राइम नंबर का। इसीलिए क्या हो गया हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमको मिल गया। इज इट क्लियर? ओके, बताएंगे HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCM और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो HCF होता क्या है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात कौन सा है। मतलब कि जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, दो संख्याओं में LCM निकलता है, जब उसमें क्या कहते हैं, जो कॉमन नंबर मिलता है, जो दोनों में कॉमन नंबर मिलता है उसकी सबसे छोटी घात, उसी क्या बोलते हैं हम, सबसे छोटी घात के गुणनखंड को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। और LCM क्या होता है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात बोलते हैं। मतलब जितने भी नंबर उसमें होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं दोनों में, मिले तो उसकी सबसे बड़ी घात, और ना मिले तब भी उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, LCM। देखिए एग्जांपल लेते हैं, संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM ज्ञात करें। ठीक है, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। जो ऐसा तो हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली, जिसको नहीं निकल पाता है वो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल देगा। ठीक है, दिखा दो, 6 का निकालते हैं, 2 तिहाई 6, 3 निकलते हैं। अब अगला क्या है, 20। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, 3 की घात 1 लिख सकते हैं। 20 से निकालते हैं, 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 5 निकल पा रहा। ठीक, ये क्या हो गया आपका, 2 दूनी 4, या इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ 2 की घात 2 बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 हो जाएगा, और 5 एक बार है तो 5 की घात 1 हो जाएगा। अब क्या कहता है, HCF कैसे निकलता है, HCF यहाँ निकालते हैं,
हमने बताया क्या, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है, दोनों में अभाज्य। कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, तो जो कॉमन मिले उसकी सबसे छोटी घात क्या कहलाती है, घात का गुणनफल। तो यहाँ पे केवल एक ही मिल रहा है, इसलिए नॉर्मली 2 की घात 1 लिख देंगे। ये क्या हो गया, HCF हो गया। 2 की घात 1 मतलब 2। ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। LCM क्या होता है, ठीक है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात गुणनफल। तो LCM को कैसे निकालेंगे, जो मिले, ठीक है, जो मिले उसकी सबसे बड़ी घात। LCM में क्या मिला, ये 2 में 2 की सबसे बड़ी घात 5, जो ना मिले उसकी सबसे बड़ी घात लिखनी है। जो मिले उसकी सबसे बड़ी घात, जो ना मिले उसको पूरा लिख देना है। 2 दूनी 4, 5 और 3, 5 और 30 60। ये आपका LCM है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, उसमें एग्जांपल नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें क्या है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM करते हो। एक संख्या हो 3 हो चाहे 4 हो, बस अपना मेथड पुराना ही होना चाहिए, उससे लग जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले 6 का क्या निकालेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, निकाल लेते हैं। पता तो है 2 बटा 3 होता है, लेकिन हम आपके सुविधाओं के लिए निकाल लेते हैं। क्या हो गई, 2 गुणे 72 का 2 36 18 9 3। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 ये हो गया, ये 3 की घात 1 हो गया, ये 2 की घात 3 और 3 की घात 2। आप क्या लिखेंगे, 120। चलो 120 निकालिए, 60 20 3 है, यानी 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। अब एक चीज देखिए, HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिले। लेकिन यार 3 संख्या है, तो इसलिए जो तीनों में कॉमन मिले, जो तीनों में कॉमन मिले, ठीक है। तो क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 और 3। आप क्या बताया था, जो कॉमन मिले उसकी सबसे छोटी घात। तो पहले में सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1, और दूसरे में 3 की घात 1। क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, 2 क्या आई 6। तो HCF तो 6 हो गया। लेकिन LCM क्या होता है, जो मिले उसकी सबसे बड़ी घात। 2 की घात 3, 3 मिला, 3 की घात 2। अभी ये दोनों को हम भूल जाएंगे। अब जो बचा, जो नहीं मिल रहा है उसको पूरा लिख डालेंगे। यहाँ 5 की घात 1 नहीं मिल रहा, 2 की घात 3 मतलब 8, 3 की घात 2 मतलब 9, 3 3 9 5, 9 8 72 पंचे 360। ये आपका क्या हो गया, LC। क्लियर हो गया। जो कॉमन मिले उसको क्या लिखते हैं, उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है, HCF। और जो कॉमन मिले, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी घात का गुणनफल, और जो ना मिले उसका गुणनफल क्या कहलाता है, LCM। क्लियर, ओके। तो थर्ड, अब आपको बताएंगे, दिया हुआ है क्या, HCF दिया हुआ है 2 नंबरों का। देखो नंबर पहला, नंबर सेकंड का HCF दिया हुआ है कितना, 18। याद क्या करना है, LCM, 2 नंबर का LCM को पता करना है। तो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, LCM गुणे HCF बराबर संख्या पहली गुणे संख्या दूसरी।
ये कहने मतलब ये है कि अगर पहली और दूसरी नंबर का गुणा करेंगे तो जो एलसीएम होगा और एचसीएफ का गुणा के वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो हमको पता क्या करना है, एलसीएम पता करना है। इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ, तो देखो क्या होगा, एलसीएम पता करना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा इसके। गुणे में जो चीज होता है बराबर दूसरे क्या हो जाता है, गुणे में चला जाता है, बटे में चला जाता है वो। तो एलसीएम ऑफ 252 एंड 5 94 क्या हो जाएगा, नंबर फर्स्ट कितना है 252। ये फॉर्मूला याद कर लेना बेटा, ठीक है, 252 गुणे 594 बटे, ठीक है। अब को एचसीएफ नीचे गया तो एचसीएफ की वैल्यू क्या है 18, ठीक है, काटो 18 कम 18 7 बचा 72, 18 चौक 72, ठीक है। अब इसको गुणा कर दो, 14 गुणे 5 14 चौको 56 के 6 कैरी कितना है 5, 14 ना भैया 126, 126 और 5 121 के 1 कितना है 13, ठीक है। अब 14 पंचे 70 और 13 83, ये आपका आंसर होगा। तो एलसीएम की वैल्यू क्या होगी आपकी 83 16, क्लियर। अब हम आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम आपको अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 मतलब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको हम क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।